Hey बिंदास पीपल, दिस इज जो एंड वेलकम टू माय चैनल बिंदास हेल्थ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीसीओडी के लिए। पहले हम जानेंगे कि पीसीओडी क्या है, फिर हम जानेंगे कि पीसीओडी को मैनेज करने के लिए वो कौन से योगासन है जो हम घर पे ही कर सकते हैं। उसके बाद हम जान लेंगे पीसीओडी से रिलेटेड डाइट में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या है जो हमें डाइट में ऐड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। पीसीओडी में मेनली मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ओवरी पर सिस्ट बनने लगता है। तो आइए अब हम कुछ योगासन सीख लेते हैं जो कि घर पे ही किए जा सकते हैं और पीसीओडी को मैनेज भी किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहले आसन से हम शुरू करते हैं जो है बद्ध कोणासन। अपने पैरों को कुछ इस तरह से मोड़ना है, इसे हम बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि आपके पैर इस तरह से उठें। आपको घबराना नहीं है क्योंकि हर कोई शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता है। धीरे धीरे ये आपका आसन इम्प्रूव होगा और आपके पैर इस तरह से नीचे आने लगेंगे। आपको इसके बाद क्या करना है, अपनी हाथों की उंगलियों को, पांचों उंगलियों को ऐसे इंटरलेस करना है। होप ये आपको दिख रही हो। इन इंटरलेस फिंगर को आपको अपने पैरों के पास ले जाना है और आपको इस तरह से बटरफ्लाई की तरह मूव करना है अपने पैरों को। अगर आप बिगनर हैं, आपसे पोज नहीं हो पा रहा, आपका मे बी इतना हो, अगर आप शुरुआत में इस तरह से मूव करेंगे, धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और आपका बद्ध कोणासन में ये पैर इस तरह से नीचे जाने लगेंगे। ये देखिए, ये देखिए। आपको इसमें मेन ध्यान क्या रखना है, आपको अपनी कमर एकदम सीधी रखनी है। मैं आपको साइड पोज से भी करके दिखा देती हूँ। आपकी कमर कुछ इस तरह से सीधी होनी चाहिए और आपको बटरफ्लाई पोज में इस तरह से एकदम सामने, सिर एकदम सामने रखना है। ये देखिए, आपको सिर एकदम सीधा रखना है, पीठ सीधी रखनी है। आपको खुद नजर आएगा, आपको खुद यहाँ पे इस पोर्शन पे फील होगा, स्ट्रेच फील होगा और आपको पेल्विक एरिया पे, आपको थाइस पे स्ट्रेच फील होगा और आपको इस तरह से बटरफ्लाई पोज करना है। फिर रिलीज भी आपको इसी तरह से करना है। अपनी उंगलियों को खोलना है, अपने पैरों को सीधा रखना है और इस तरह से दंडासन में बैठ जाना है। अब आपको नेक्स्ट आसन जो मैं बताने वाली हूँ वो है ओष्ट्रासन, जिसे हम कैमल पोज भी कहते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने नीज पर बैठना होगा इस तरह से, और अगर आप पैर इस तरह से रखना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं। अगर आप पैर इस तरह से रखना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से बैठने के बाद आप अपने हाथों को कुछ इस तरह से पीछे लेके जाएंगे, दोनों हाथों को, और अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे। और आपको क्या करना है, आपको इस तरह से अपने स्टमक को, अपने टमी एरिया को ऊपर उठाना है, चेस्ट को ऊपर उठाना है और सर को नीचे की तरफ ले जाना है। इसी तरह अब आप हल्के से उसी पोजीशन में ऊपर आइए। जब भी कैमल पोज से वापस आ रहे हैं, ओष्ट्रासन से वापस आ रहे हैं, आप ट्राई कीजिए, आप थोड़ा सा रेस्ट करें। बिगनर्स के लिए भी मैं बता देती हूँ, आपको इस तरह से बैठना है। अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल हैं तब भी अच्छी बात है, अगर आप इस तरह से हैं तो भी कोई बात नहीं। आपको दोनों हाथ अपने कमर एरिया पे रखने हैं। इस तरह से रख के आपको अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ ले जाना है, टमी एरिया को, और सिर को थोड़ा नीचे करना है। फिर इसी तरह से आपको वापस आना है और वापस आने पे आपको इस तरह से थोड़ा सा रेस्ट करना है। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आसन है वो है शलभासन। शलभासन के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से लेट जाना है। इस तरह से लेटने के बाद आपको अपने हाथों को इस तरह से अपने पेल्विक एरिया के पास नीचे की तरफ रखना है। आप देख सकते हैं, आप हथेली को इस तरह से रखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार अपनी राइट लेग को उठाना है, जितना आप उठा सकें। अगर आप बिगनर हैं तो हो सकता है आपसे कम उठेगी आपकी लेग, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है।
जब आप अपने लेग को उठा रहे हैं तब आपको इनहेल करना है लाइक दिस। लेग्स को वापस लाते टाइम एक्सहेल करना है। एक बार राइट लेग, एक बार ही लेफ्ट लेग, इस तरह से ऊपर उठाते हुए इनहेल, लेग को वापस लाते हुए एक्सहेल। अब आपने दोनों लेग्स को एक साथ उठाना है कुछ इस तरह से और इनहेल करना है। अब आप वज्रासन में बैठ जाइए। कोई भी आसन करने के बाद एकदम से नहीं उठना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद ही आपको उठना है। अब आपको नेक्स्ट आसन के लिए इस तरह से अपने पीठ के बल लेट जाना है। नाउ फोल्ड योर लेग्स। अब आपको क्या करना है, अपने हाथों से ट्राई करना है आप अपने एंकल को पकड़ सकें। अगर आपसे एंकल्स नहीं पकड़ी जा रही हैं, नो वरीज, आप अपने हाथों को इस तरह से फ्लोर पे रख सकते हैं। और अगर आप एंकल को पकड़ सकते हैं, बहुत अच्छा, इस तरह से एंकल को पकड़िए और इस तरह से आपको ऊपर उठाना है अपना ये पेल्विक एरिया, ये चीज आपको ऊपर उठाना है और ऊपर जाते हुए इनहेल करना है। आपको मैं फिर से बता देती हूँ, इस तरह से अपने एंकल को पकड़िए और इस तरह से ऊपर उठते हुए इनहेल। मन में 10 तक काउंट कीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे आते हुए एक्सहेल कीजिए। इस आसन को आपको कम से कम 5 बार करना है। फिर से देख लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं या आपको दिक्कत है इस तरह से ऊपर उठने में, आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं और इस तरह से अपने हाथों को नीचे रख सकते हैं कमर के पास। ऊपर जाते हुए इनहेल और नीचे आते हुए एक्सहेल। ये आपकी कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको फैट भी रिड्यूस करेगा, प्लस ये पीसीओडी प्रॉब्लम को भी बहुत हद तक मैनेज करने में हेल्प भी करेगा। अब आप ट्राई कीजिए थोड़ी देर शवासन में लेटे और हमेशा शवासन से एकदम से नहीं उठना है, पहले थोड़ा बहुत आप मूवमेंट करनी है फिंगर्स में, टोज में, फिर उसके बाद हल्का हल्का अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाने के बाद राइट साइड पे मुड़िए। राइट साइड पे मुड़ने के बाद इस तरह से मकरासन में आइए, फिर आप वज्रासन में आ जाइए। तो ये कुछ आसन हैं मैंने आपको बताए जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके पीसीओडी को मैनेज करने में। अगर घर पे रहकर अगर आप ये सिंपल से आसन फॉलो कर सकती हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकती हैं, इससे आपका वेट मैनेज होगा, फैट रिड्यूस होगा, पीसीओडी प्रॉब्लम को मैनेज करने में बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। ये तो हमने जान लिया कि पीसीओडी क्या है और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या योगासन है जो कि हम घर पे ही कर सकते हैं और अपने पीसीओडी को मैनेज कर सकते हैं। और अब हम जान लेते हैं कि डाइट में क्या फूड आइटम्स हमें ऐड करने चाहिए और क्या फूड आइटम्स हैं जो कि अवॉइड करने चाहिए। जानते हैं सो मेनी रिसर्च हैज शोन कि अगर आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत हेल्प करती है पीसीओडी को मैनेज करने में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक एंड